राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको वैशाख मास की शुक्ल तृतीया तिथि, जिसे आखा तीज और अक्षय तृतीया भी कहते हैं, उसके महत्व के बारे में जानकारी देंगे। आखिर अक्षय तृतीया इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? इस दिन से जुड़ी हमारे ग्रंथों में वर्णित अलग अलग कथाएं, अलग अलग धारणाएं हैं। आपके सामने इन सबको हम प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो सुनने के बाद लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि अक्षय तृतीया की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और सब इस पवित्र तिथि पर जप, तप, दान, पुण्य, भक्ति, स्नान करके लाभ उठा सके। बेल आइकन भी प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। चलिए अब अक्षय तृतीया के बारे में बात कर लेते हैं। अत्यंत शुभ और पवित्र माने जाने वाली अक्षय तृतीया वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में पड़ती है। इस तिथि में सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च प्रभाव में होते हैं। अक्षय तृतीया एक शुभ मुहूर्त होता है, अर्थात इस दिन बिना पंचांग देखे कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। इस दिन किया गया जप, तप, दान, ज्ञान अक्षय फल देने वाला होता है। देखिए दोस्तों, साल में 4 तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हीं 4 तिथियों में से एक तिथि वैशाख मास की शुक्ल तृतीया तिथि भी होती है। अक्षय तृतीया का शाब्दिक अर्थ होता है कि इस तिथि में किया जाने वाला प्रत्येक शुभ कार्य कभी क्षय नहीं होता, अर्थात इस तिथि में जो भी कार्य किए जाते हैं उनके फल का नाश कभी नहीं होता और उनसे प्राप्त पुण्य मनुष्य को स्थायी रूप से इसलोक और परलोक दोनों में सुख पहुंचाता है। आज की तिथि से संबंधित हमारे ग्रंथों में कई प्रसंग दिए गए हैं, जिनकी वजह से इस तिथि का महत्व इतना अधिक है। जैसे कि सबसे पहले आज के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करना प्रारंभ की थी। दूसरा, चारों युग भी आज के दिन से ही प्रारंभ होते हैं, इसलिए इस तिथि को युग आदि कहकर भी पुकारा जाता है। तीसरा है भगवान श्री हरि के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि थे। ऋषि जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय होती थी, जो उन्हें हर वस्तु सुलभ करा देती थी। एक बार राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन घूमते घूमते ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर पहुंचे। ऋषि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और उन्हें 56 भोग खिलाए। राजा विचार करने लगे कि ये ऋषि इतने गरीब होते हुए भी इतने स्वादिष्ट व्यंजन कैसे उपलब्ध करा पा रहे हैं। तब राजा ने ऋषि जमदग्नि से पूछा कि ये सब भोजन आप कहाँ से लाए? तब ऋषि जमदग्नि ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक दिव्य गाय है, जो मुझे ये सारी वस्तुएं प्रदान कर देती है। इस पर राजा सोचने लगे कि राजा तो मैं हूँ, अतः ये गाय तो मेरे पास होनी चाहिए। उस राजा ने ऋषि से जबरदस्ती वो गाय हड़प ली। जब परशुराम भगवान आश्रम में आए तो उनके पिता जमदग्नि ऋषि उदास बैठे थे। उन्होंने अपने पिता से पूछा कि आप उदास क्यों बैठे हो? तब ऋषि जमदग्नि ने सारा दृष्टांत भगवान परशुराम को सुना दिया। इस पर क्रोधित होकर भगवान परशुराम राजा कीर्तिवीर्य अर्जुन के पास गए और उनकी हत्या कर दी। जब राजा की हत्या करके परशुराम जी वापस आश्रम में लौटे और ऋषि जमदग्नि को सारी बात बताई, तब इस पर उनके पिता भगवान परशुराम पर काफी क्रोधित हो गए और कहा, तुम्हें राजा को नहीं मारना चाहिए था, वो हमारे राजा थे और राजा का प्रजा पर अधिकार होता ही है। ये पाप है, तुम जंगल में जाकर तपस्या करो और अपने आप को पाप से मुक्त करो। तब पिता की आज्ञा मानकर भगवान परशुराम तपस्या करने चले गए। उनके जाते ही राजा कीर्तिवीर्य के सहस्त्रों पुत्रों ने मिलकर ध्यान मगन ऋषि जमदग्नि की बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। जब परशुराम जी तपस्या से वापस आए और पिता के वध का पता चला, तो उन्होंने अपने फरसे से राजा कीर्तिवीर्य के सहस्त्रों पुत्रों का वध कर दिया। उन्होंने सोचा कि ये क्षत्रिय अपने बल पर बड़ा घमंड करते हैं, मैं इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान परशुराम ने 21 बार इस पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। ऐसे प्रभावशाली भगवान परशुराम का प्राकट्य दिवस यही अक्षय तृतीया तिथि को होता है।
इसलिए भी यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज के दिन ही सबको पवित्र करने वाली माँ गंगा श्री हरि के श्री चरणों से निकलकर बाबा भोलेनाथ की जटाओं में समाकर फिर धरती पर अवतरित हुई थी। भागीरथ जी की तपस्या को सफल किया था और उनके पूर्वजों को मुक्ति प्रदान की थी। आज की इस पवित्र तिथि पर ही कुबेर जी को धन के देवता की उपाधि भी दी गई थी। आज की तिथि से संबंधित एक प्रसंग श्री कृष्ण से संबंधित भी है। एक बार छोटे से कन्हैया क्या देखते हैं कि मैया यशोदा बड़े अलग अलग पकवान बना रही हैं और नंद बाबा कहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने उत्सुकता से मैया से पूछा कि आप ये सब क्यों बना रही हो, आज कोई उत्सव है क्या? तब मैया ने उत्तर दिया कि लल्ला, कोई उत्सव नहीं है, तुम्हारे बाबा प्रयाग यात्रा पर जा रहे हैं तो उनको रास्ते के लिए भोजन बनाकर दे रही हूँ। तब कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? तब नंद बाबा ने कहा, कन्हैया, मैं प्रयाग जा रहा हूँ। प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा कहा जाता है। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों पवित्र नदियों का संगम है प्रयाग। उन्हें प्रयागराज कहा जाता है। बड़ी महिमा है उनकी। मैं वहाँ इसलिए जा रहा हूँ कि मैं भी प्रयाग में स्नान करूँ और पवित्र हो जाऊँ। जो भी प्राणी प्रयागराज में स्नान करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। तब छोटे से कन्हैया बोले कि बाबा, एक काम करना कि आप आज नहीं कल चले जाना, क्योंकि कल अक्षय तृतीया है, बड़ा ही पवित्र दिन है, तो आपको प्रयाग में स्नान करने से ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बाबा ने सोचा कन्हैया ठीक ही कह रहा है और उन्होंने कन्हैया की बात मान ली। अगले दिन जब नंद बाबा सुबह उठकर सरोवर में स्नान करने गए तो क्या देखते हैं कि एक दिव्य पुरुष जिसके पूरे शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था उस सरोवर में डुबकी लगाए, फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोटपोट होकर फिर से सरोवर में डुबकी लगाने आ जाए। नंद बाबा ने बड़े आश्चर्य से उस दिव्य पुरुष से प्रश्न किया कि हे दिव्य पुरुष, आप कौन हैं? इससे पहले मैंने आपको यहाँ कभी नहीं देखा। तब उन दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया कि मैं प्रयागराज हूँ। प्रयागराज? नंद बाबा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आप यहाँ व्रज में क्या कर रहे हो? आपको यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सारा संसार तो आपके पवित्र जल में स्नान करके अपने पापों को नाश करता है। सारी पवित्र नदियाँ आपके पास हैं। इस पर प्रयागराज ने कहा, पूरा वर्ष संसार के प्राणियों के पाप धोता हूँ। संसार के प्राणियों के पापों का नाश करते करते मैं मलिन हो जाता हूँ। तब वर्ष में एक दिन इस अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर मैं ब्रज की मिट्टी में लोटपोट होकर इस नंद सरोवर में स्नान करके उस मलिनता का हमेशा के लिए नाश कर देता हूँ। तब नंद बाबा को लगा कि इसलिए कन्हैया ने मुझे कल प्रयाग नहीं जाने दिया। तब से इस नंद सरोवर का नाम पावन सरोवर पड़ गया। ये लीला भी अक्षय तृतीया के दिन ही घटित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन से ही श्री वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करना प्रारंभ किया था। महाभारत में कुल 6 लाख श्लोक हैं जिन्हें वेद व्यास जी ने बोला था और भगवान गणेश जी ने लिखा था। आज के दिन ही यानी अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत में महाराज युधिष्ठिर को भगवान सूर्य नारायण ने अक्षय पात्र भेंट किया था। वो ऐसा पात्र था जिसमें से अन्न कभी खत्म नहीं होता था। जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती थी तब तक वो पात्र भोजन उपलब्ध कराता रहता था। ये घटना भी अक्षय तृतीया के दिन ही घटित हुई थी। अक्षय तृतीया के दिन ही माँ अन्नपूर्णा का प्राकट्य दिवस भी होता है। माँ अन्नपूर्णा जो अन्न के भंडारे प्राणी मात्र के घरों में भरकर रखती हैं, वो मैया अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर ही अवतरित हुई थी और इस तिथि से ही 21 दिनों तक रोज संपूर्ण वैष्णव मंदिरों में भगवान के श्री विग्रह को चंदन का लेप लगाया जाता है। ऐसा भगवान को गर्मी से बचाने के लिए किया जाता है। आज के दिन से ही चारों धामों के दरवाजे भक्तों को दर्शन कराने के लिए भी खुल जाते हैं। आज के दिन ही बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शन भी होते हैं। पूरा वर्ष उनके श्री चरण पोशाक से ढके रहते हैं, परंतु अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर भक्तों को श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों के दर्शनों का लाभ भी मिल पाता है। आज के दिन ही भगवान नरसिंह देव के शरीर से चंदन उतारा जाता है और लगभग 48 किलो के आसपास चंदन उतरता है। पूरा वर्ष भगवान का चंदन का लेप लगाया जाता है, लेकिन केवल अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर ही चंदन का लेप उतारा जाता है। इस दिन भगवान नरसिंह देव जी की अंग कांति का दर्शन सुलभ हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से ही भगवान जगन्नाथ जी
भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जो रथ इस्तेमाल किया जाता है उसे आज से ही बनाना शुरू करते हैं। अक्षय तृतीया के ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनका वर्णन हमारे ग्रंथों में किया गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम अक्षय तृतीया के दिन ऐसा क्या करें जिसका पुण्य फल हमें इस लोक में भी मिले और परलोक में भी मिले और जिससे प्राप्त पुण्य का कभी भी क्षय ना हो सके। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर प्राणी मात्र को अक्षय धाम को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम मार्ग होता है, क्योंकि भक्ति ही एक ऐसा कार्य है जो सही मायने में अक्षय धाम की प्राप्ति कराता है और भक्ति का कभी भी क्षय नहीं होता। भक्ति को छोड़कर सभी कार्यों का क्षय हो जाता है। केवल भक्ति ही परमानेंट होती है, अर्थात स्थायी होती है, बाकी सब नश्वर है। भक्ति करने से जो आनंद मिलता है उसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे सुदामा जी के चरित्र से समझा जा सकता है। सुदामा जी ने श्री कृष्ण की भक्ति ही तो की थी और श्री कृष्ण ने उन्हें 2 लोकों की संपत्ति दे दी, ऐसी संपत्ति जिसका कभी भी क्षय नहीं हुआ। अतः अक्षय तृतीया की पवित्र तिथि पर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। जो कार्य प्रभु को प्रसन्न करते हैं हमें वो कार्य करने चाहिए, जैसे दान पुण्य, जप तप, ज़्यादा से ज़्यादा प्राणी मात्र की सेवा। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन सुबह उठकर स्नान करके मंदिर जाना चाहिए, प्रभु के श्री चरणों के अमृत का पान करना चाहिए, प्रभु का प्रसाद पाना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का नाम संकीर्तन करना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु के भजनों को गाना चाहिए, प्रभु के सामने नृत्य करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, सोना दान करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। आज के दिन लक्ष्मी नारायण की एक साथ पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अक्षय तृतीया की महिमा और उस तिथि से जुड़े कई प्रसंग जो हमने आपको बताए। आप भी इस पवित्र तिथि पर प्रभु की भक्ति कीजिए और उन्हें प्रसन्न करके अक्षय पुण्य को प्राप्त करिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा संसार के सभी प्राणियों पर बनी रहे और सबके घरों में माता लक्ष्मी अपने स्वामी श्री हरि के साथ स्थायी रूप से निवास करें, सबके जीवन की सुरक्षा करें, अन्न धन से भंडारे सबके भर के रखें। यही प्रार्थना भगवान विष्णु और माता रानी से करती हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक कथा के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कोविड-19 के भयंकर प्रकोप से बचे रहिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।